बच्चों, आज हम लोग समरूप आवेशित गोली कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करेंगे। अब इसमें हम क्या करते हैं कि एक गोलीय कोश चालक ले लेते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे माना कैपिटल आर त्रिज्या के एक गोली कोश को कैपिटल क्यू आवेश से आवेशित किया जाता है। जिसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अब बच्चों, यहाँ चित्र आप देख लो। चित्र में क्या करेंगे, एक चित्र बना लेते हैं। ये बच्चों आपका क्या है, ये इसका केंद्र O है, इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R है। इसको प्लस Q कूलाम से आवेशित किया जाता है। तो जैसा कि आप जानते हो, किसी चालक को जब भी आवेशित करते हैं तो संपूर्ण आवेश चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो बच्चों, एक बार आप इसको देख लीजिए। ये स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोश है। गोलीय कोश का मतलब अंदर से खोखला है, अंदर खाली है। तो इसको प्लस Q कूलाम का आवेश देंगे तो ये सारा का सारा आवेश क्या होगा, एक समान रूप से इसके पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा। अब बच्चों, अब एक बिंदु P है। जैसे ये बिंदु P है और इस बिंदु P पर इस केंद्र से बिंदु P की दूरी कितनी है, R है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। थोड़ा सा और पास में ले लेते हैं इसको। ये P है, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, स्मॉल r। तो बच्चों, ये इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R है। और इसके केंद्र से बिंदु P की दूरी कितनी है, स्मॉल r है। तो अब इसमें तीन केसें होंगी। पहला है, फर्स्ट है, यदि बिंदु P कहाँ है, गोले से बाहर है। अर्थात क्या है, गोले से बाहर है, अर्थात स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो बच्चों, पहला इसमें केस है कि यदि बिंदु P गोले से बाहर है तो इसको हल करने के लिए आप क्या करेंगे, एक गोलीय गाउस पृष्ठ की संरचना करेंगे जिसकी त्रिज्या कितनी होगी, R होगी। और उस गाउस पृष्ठ का केंद्र कहाँ पर होगा, इस गोलीय कोश के केंद्र पर होगा। तो इसको हल करने के लिए हमें एक संरचना करनी है कि एक गोलीय गाउस पृष्ठ की संरचना करेंगे जिस गाउस पृष्ठ के पृष्ठ पर बिंदु P स्थित होगा, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कि गाउस पृष्ठ की संरचना हो गई। तो अब गाउस के नियम से, किसके नियम से, गाउस के नियम से। तो बच्चों, आप जानते हो कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, सदैव पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होता है। और जो क्षेत्रफल सदिश होता है ये भी किधर होता है, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होता है। तो बच्चों, गाउस का नियम लगाएंगे। गाउस का नियम लगा करके गाउस पृष्ठ से परिबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कुल विद्युत फ्लक्स। कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर आपका ये एस हो गया
और यहाँ क्या लिखेंगे ई डॉट डी एस। ई डॉट डी एस लिख दिया। अब जैसा आप जानते हो कि डी एस और ए दोनों पृष्ठ के लंबवत या त्रिज्या के अनुदिश हैं, इसलिए इनके बीच का कोण कितना होगा, 0 होगा। और ये गाउस का यान लिखेंगे सिग्मा क्यू अपान इप्सिलॉन 0। अब बच्चों इसको कितना आवेश दिया गया है, कैपिटल क्यू आवेश दिया गया है, तो सिग्मा क्यू के स्थान पर कैपिटल क्यू अपान इप्सिलॉन 0। अब चूंकि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों एक ही रेखा के अनुदिश हैं, इसलिए ई डॉट डी एस का मान कितना लिख देंगे, तब ये हो जाएगा ई डी एस बराबर कितना लिख देंगे, क्यू अपान इप्सिलॉन 0। अब बच्चों इसको हम क्या करेंगे, ई बाहर ले लेंगे, ई बाहर कर दिया और ये हो गया डी एस बराबर कितना हो गया, क्यू अपान इप्सिलॉन 0। अब आप जानते हो कि इस गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये जो आपका है समाकलन एस डी एस बराबर कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। समाकलन डी एस का मान कितना होगा, 4 पाई। जैसा कि आप जानते हो गोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर हम रख देंगे, तब ये आपका होगा ई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपान इप्सिलॉन 0। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र ई बराबर कितना आ गया, 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर। अब इसको सदिश रूप में अगर लिखना है बच्चों, तो ये बराबर कितना होगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू एकांक सदिश आर। तो बच्चों ये आपका कितना हो गया, समीकरण नंबर 2 और ये हो गया समीकरण नंबर 3। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। यदि पृष्ठ आवेश घनत्व, बच्चों यदि पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्यू अपान 4 पाई आर स्क्वायर अगर लिख देते हैं, तब हम किसका मान रखेंगे, तो इससे आप क्यू बराबर क्या रख सकते हो, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर समीकरण नंबर 2 में रखोगे, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई इप्सिलॉन 0, यहाँ सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों पृष्ठ आवेश घनत्व के रूप में सिग्मा आर स्क्वायर अपान इप्सिलॉन 0 इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर कितना हो गया, 4। अब इसकी दूसरी बच्चों के साथी है जिसका हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला तो आपका दिया है गोले के बाहर, दूसरा जो है गोले के पृष्ठ पर। दूसरा क्या है, गोले के पृष्ठ पर। इसका दूसरा केस है, यदि बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित है। किस पर स्थित है, पृष्ठ पर स्थित है, अर्थात स्मॉल आर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, कैपिटल आर। अर्थात इसका ये चित्र कितना होगा, ये आपका गोला है, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। बिंदु P आपका कहाँ स्थित है, गोले के पृष्ठ पर स्थित है। तो अब यहाँ पर समीकरण नंबर 2 या 3 में विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 क्यू अपान, बच्चों यहाँ स्मॉल आर के स्थान पर क्या रख देंगे, कैपिटल आर। और आवेश पृष्ठ आवेश घनत्व के रूप में लिखेंगे, तो सिग्मा अपान कितना हो जाएगा, इप्सिलॉन 0। तो ये दूसरा आ गया। बच्चों तीसरा है, यदि बिंदु
यदि बिंदु P गोले के अंदर हो, कहाँ हो, गोले के अंदर अंदर स्थित है, तो इसका मतलब स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। तो इस केस में आप क्या देखते हैं, अब आप चित्र में देख लो। आप तीसरे में देखो बच्चों, ये आपका गोला है जिसका केंद्र O है और ये इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R है। अब मान लो कि बिंदु P आपके कहाँ पर स्थित है, गोले के अंदर है। तो इसको हल करने के लिए स्मॉल r त्रिज्या का एक गाउस पृष्ठ की संरचना करेंगे। संपूर्ण आवेश कहाँ पर स्थित है, गोले के पृष्ठ पर बाहर की ओर स्थित है। अब इसमें आप क्या देखते हैं, इस केस में आप देखते हैं गाउस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश। तो इस स्थिति में क्या होगा, गाउस पृष्ठ से घिरा हुआ कुल आवेश, आवेश बच्चों सिग्मा क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 0। क्योंकि ये जो आप गाउस पृष्ठ लेते हो जो गोले के अंदर है, इसके अंदर कोई भी आवेश नहीं है, आवेश की मात्रा कितनी है, 0 है, इसलिए सिग्मा क्यू बराबर 0 होगा। तो गाउस का नियम ले लेंगे, तो गाउस के नियम से ये एस ई डी एस बराबर सिग्मा क्यू अपान इप्सिलॉन 0। तो बच्चों सिग्मा क्यू का मान 0 होगा, इसलिए विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप स्पष्ट हो गया, 3 चीजें आपको स्पष्ट हो गई। पहला है कि बाहर जो है विद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो यहाँ पर हम तीनों को बारी बारी से डिस्कस करते हैं। ये हो गया आउट 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर। दूसरा है गोले के पृष्ठ पर हो गया 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर। और तीसरा हो गया गोले के अंदर हो गया 0। तो बच्चों इससे स्पष्ट होता है कि गोले के बाहर दूरी बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगी, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/r² के समानुपाती होगा। सबसे अधिक विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी कहाँ पर होगी, गोले के पृष्ठ पर होगी। और बच्चों यहाँ पर हमने क्या देखा, यदि गोलीय कोश है तो उसके अंदर सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0 होती है। अब बच्चों इस पर आधारित 2 प्रश्न हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर मैं लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों है, इसमें क्या दिया है, एक गोलीय कोश जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, इसे 1 माइक्रोकुलाम से आवेशित किया जाता है। बच्चों इसमें प्रश्न क्या पूछ रहा है, पहला प्रश्न पूछ रहा है आपका, पहला है केंद्र पर, ज्ञात कीजिए केंद्र पर। दूसरा आपका कह रहा है r बराबर 5 सेंटीमीटर पर। तीसरा आप कह रहा है गोले के पृष्ठ पर। और चौथा आपका कह रहा है r बराबर 5
15 सेंटीमीटर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। बच्चों प्रश्न एक बार आप देख लीजिए। एक गोली कोष जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, इसे 1 माइक्रोकूलाम से आवेशित किया जाता है। तो पहला पूछ रहा है कि गोले के केंद्र पर, दूसरा पूछ रहा है कि r बराबर 5 सेंटीमीटर पर, तीसरा पूछ रहा है गोले के पृष्ठ पर, चौथा पूछ रहा है गोले के केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों अब इसको हम लोग हल करते हैं। हल करने में आपका Q बराबर कितना दिया है, 1 माइक्रोकूलाम बराबर 1 गुणे 10 घाते -6 कूलाम। और दूसरा क्या दिया है, इसकी कैपिटल R बराबर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर बराबर 10.1 मीटर, 10.1 मीटर दिया है। तो बच्चों पहला क्या उत्तर लिखते हैं। पहला क्या है, आप जानते हो कि गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0 होती है। तो लिखेंगे गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, 0 होगी। बच्चों दूसरा आ जाइए। दूसरे में R बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है, तो दूसरे में R बराबर 5 सेंटीमीटर ये दिया है। तो इस केस में क्या है, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, स्मॉल r का मान गोले की त्रिज्या से कम है। तो इसके पहले हमने देखा गोले के अंदर अगर बिंदु है तो गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसके लिए भी क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, 0। और बच्चों तीसरा क्या दिया है, ES सरफेस पर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान कितना होगा, R²। मान रख देते हैं, इसका मान होगा 9 गुणे 10 घाते 9। Q का मान कितना दिया हुआ है, 1 माइक्रोकूलाम दिया है, तो 1 × 10⁻⁻6। और R का मान 10.1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये आ गया 9 गुणे 1 गुणे 10 घाते 9 - 6 बटे, इसको हल करोगे 10.01 हो जाएगा। तो अब इसको हल करोगे 9 गुणे 10 घाते 9 में से 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन प्रति कितना हो जाएगा, कूलाम। तो बच्चों तीसरा आप देख लीजिए। थर्ड आपका क्या है, गोले के केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो तीसरा वाला चौथे आप देखेंगे, यहाँ स्मॉल r बराबर कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। इसको कितना लिख देंगे, 10.15 मीटर या 15 गुणे 10 घाते -2 मीटर। अब बच्चों इसमें रख देंगे E आउट, बाहर साइड में कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R²। मान रख देंगे 9 गुणे 10 घाते 9। Q का मान कितना रखेंगे, 1 गुणे 10 घाते -6 और इसका मान 15 गुणे 10 घाते -2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों अब इसको हल करेंगे, 9 गुणे 1 गुणे 10 घाते 3 बटे 15 गुणे 10 घाते -4। तो बच्चों ये हो गया 3, ये हो गया 5, ये हो गया 5, कितना आ जाएगा, 10 घाते 7 बटे 25। इसको हल कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 100/25 गुणे 10 घाते, 2 जीरो ले लिया इसलिए इसमें से 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 4 गुणे 10 घाते 5 न्यूटन प्रति कूलाम। तो इस प्रकार आपने देख लिया
कि पहले में केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, 0 होगी। उसके अंदर भी r बराबर 5 सेंटीमीटर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। और गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो गई, 9×10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। और गोले के केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 4×10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। तो इस उदाहरण से स्पष्ट होता है बच्चों कि गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे अधिक, और बाहर क्या होता है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घटता है। लेकिन गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0 होता है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर व्यास के गोले को समरूप आवेशित करने पर गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 5×10⁵ वोल्ट प्रति मीटर है। गोले के केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 5×10⁻² कूलाम, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 5×10⁻² कूलाम के आवेश पर विद्युत बल ज्ञात कीजिए। अब बच्चों यहां पर आप चित्र द्वारा थोड़ा समझ लो। ये आपका एक आवेशित खोखला गोला है जिसका व्यास कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। अब बच्चों इस पर कोई आवेश नहीं दिया है, इस पर आवेश की मात्रा Q दिया नहीं है। कह रहा है कि इसको कुछ आवेश देने पर इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है 5×10⁵ वोल्ट प्रति मीटर उत्पन्न हो जाती है। यह विद्युत क्षेत्र दिया है इसके पृष्ठ पर, और कह रहा है कि इस गोले के केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक आवेश रखा गया है जिसका मान दिया है 5×10⁻² कूलाम। यहां पर आवेश का मान कितना दिया है, 5×10⁻² कूलाम का आवेश रखा गया है। तो पूछ रहा है इस गोले के कारण इस आवेश पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो बच्चों बल की गणना करने के लिए हम क्या करेंगे, बल हम लोग निकालेंगे। बल का मान कितना होता है, पहले इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो बच्चों यहां पर लिख लेंगे क्या क्या दिया है हल। बच्चों ES बराबर कितना होता है, 1/4πε0 Q/r²। गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों इसका मान कितना दिया है, 5×10⁵ वोल्ट
प्रति मीटर, ये दिया हुआ है। अब आप क्या निकालेंगे, केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र ई बच्चों आउट कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q/r²। अब इन दोनों में आप अनुपात निकाल लीजिए, ई आउट बटे ई एस बराबर मान रखते हैं, दोनों का मान रखेंगे तो 1/4πε0 Q/r² इंटू, इससे भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/r²। तो बच्चों 1/4πε से 1/4πε कट गया, Q से Q कट गया, आपका बचेगा कितना, r²/r। तो बच्चों ई आउट बराबर हो गया कैपिटल r² इंटू ई एस। अब आप जानते हो विद्युत बल F बराबर कितना होता है, QE होता है, तो Q यहाँ हो गया और इसका मान हो गया r² इंटू ई एस। अब बच्चों इसमें मान रख देते हैं, Q का मान आपका दिया है 5 × 10⁻², इसका व्यास कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। इसके केंद्र से कितनी दूरी पर आपको निकालना है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो ये हो गया 25 × 10⁻² का होल स्क्वायर। और ES का मान कितना दिया है आपका, ES का मान आपका दिया है 5 × 10⁵, 5 × 10⁵। अब इसको आप हल कर लीजिए, ये हो गया 5, ये हो गया 25, ये हो गया 5, पावर को समराइज करेंगे 10⁻² -4 और प्लस कितना हो गया 5 बटे 25 का वर्ग का आप कर दीजिए इंटू 10⁻⁻4। अब बच्चों 25 से 25 कट गया, इससे ये कट गया, अब आपका कितना आ गया 1 × 10⁻4 से 10⁻4 कट गया, 10⁻3 न्यूटन। इस प्रकार से आपने देख लिया कि इस प्रकार से इसमें मान रख करके बल का मान ज्ञात किया जा सकता